सरकार का भी ये कहना है, और बहुत सारी बातें भी हैं, कह रहे हैं कि अगर ये कानून बहुत ख़राब है तो जो आज तक किसान लोग आत्महत्याएं कर रहे थे और बहुत सारी शिकायतें आ रही थी पिछले मतलब 50, 30, 40 सालों से कि किसी कानून ख़राब है, इसमें बदलाव करना चाहिए। कह रहे हैं कि जब नया कानून भी ख़राब है और पुराना भी, मतलब पुराना कानून आप लोगों को सही लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है, ये चीज़ सीधे बताइए। मैं समझ गया आपका सवाल। अभी तक 70 साल से भी किसान चला आ रहा था, और इस कानून से तो जो हालत किसान की थी ना मरने वाली, अभी तो हर घर से एक ही आदमी आत्महत्या कर रहा था। पूरा परिवार का परिवार खत्म होगा इस कानून से। मोदी जी को हम लोगों ने चुना था इसलिए कि जो अब तक हमारा दुर्दशा रही है किसानों की, वो कुछ सुधरे आगे आके, लेकिन इन्होंने जिस स्थिति में हम खड़े थे उससे भी नीचे डाल दिया हमें। और सच्चाई इस कानून की ये है, सरकार ये समझ रही थी कि किसान तो अनपढ़ है, जाता तो कुछ है नहीं, खेत में रहते हैं, इनको ये नहीं पता किसानों के बच्चे पढ़ लिख के विदेश तक जा रहे हैं, बाहर। और किसानों को नहीं समझ में आ रहा तो बच्चों ने पढ़ के सिखा दिया। ये बताइए, मतलब आ चुका है क्या है? मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो नया कानून तो बनना चाहिए, लेकिन नए कानून की ज़रूरत है हमारे देश को। नए कानून की ज़रूरत है, लेकिन वो कानून जो है किसान के हिसाब से बनना चाहिए। मतलब किसान की राय लेके बनना मतलब अगर चाहिए। कानून बने तो मुझे एक किसानों बात का बताइए, नेतृत्व भी वहाँ होना चाहिए। एक बात समझाइए, किसानों से ये पिछले 1 महीने से बात कर रही है केंद्र सरकार, क्या कोई भी, चलो यहाँ तो किसान समर्थक है सारे, बिना किसान समर्थकों से पूछ रहे, पीयूष गोयल जी को खेती के बारे में क्या जानकारी है? क्या वो किसानों का मुद्दा सुलझाएंगे? किसी जानकार सरकार के अंदर कोई खेती बाड़ी की जानकार वाला आदमी नहीं है क्या? पीयूष गोयल जैसे लोग, ये लोग के किसानों के मुद्दों को समझ सकते हैं जो उनका निस्तारण करेंगे? हर मीटिंग में आते हैं ये। कम से कम कोई खेती बाड़ी वाला आदमी तो बिठाओ वहाँ पे लाके। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति बैठे जो जमीनी रूप से खेती बाड़ी से जुड़ा हो। जमीनी लोग यहाँ हैं, हमारे बीच में आके बैठे, हमारी बातों को समझे, कैसे खेती सुधारी जा सकती है, फिर कानून बनाए। आप सिर्फ मुझे एक कानून के बारे में बताइए जिस पे सरकार फ्रंट फुट पे खेल रही है। हाँ। बिचौलिया वाले कानून, उस पे वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे है। वो कहती है हमें पूरा समर्थन प्राप्त है, बहुत से किसान इससे खुश हैं, उससे किसानों का भी फायदा है और जनता का भी फायदा है। तो क्या कह रहे हैं? पहले तो धन्यवाद है आप इस मीडिया का, लोकल मीडिया के, आप लोग थोड़ा हमें समर्थन कर रहे हो। अदरवाइज नेशनल मीडिया ने तो हमें देशद्रोही घोषित कर ही दिया है। और वो अपने देश में यहाँ कोई देशद्रोही नहीं है, हम सब भारत के नागरिक हैं और हमें कहीं नहीं जाना। देख रहे हैं समाचारों में हो कह रहा है, यही हो रहा है ना कि ये अलगाववादी हैं, ये देशद्रोही हैं। बिचौलियों वाली बात आपने जो पूछी है मेरे से, क्या इस देश में 2 ही बिचौलिए रहेंगे? ये जो आड़त है, मंडी वाले आड़ती हैं, ये खराब हो गए। अब अभी तक तो बीजेपी इनकी वकालत करती थी कि आड़ती इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान और आड़ती का रिश्ता बहुत अच्छा है। ये बताइए, कुछ ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं कि ये आड़ती नहीं हो गए, ये दलाल हो गए। तो बहुत डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों में, इसमें बताइए। मतलब सरकार तो जो उनके खिलाफ बोलेगा ना आज की डेट में, वो देशद्रोही हो जाएगा। दलाल छोड़ो ना, कुछ भी कह सकते हैं वो तो दलाल तो बहुत छोटा सा, उन्होंने अच्छा वर्ड बोल दिया, फिर भी ये देशद्रोही तक की बात हो सकती है। अडानी अंबानी, अभी तक क्या हुआ है इस कोरोना के टाइम में, सारे उद्योग आपने देखा कैसे धड़ाम से नीचे गिरे हैं, केवल खेती ऊपर उठी है। अब ये तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ था कि कोरोना काल में पूरी दुनिया ध्वस्त हो गई, सिर्फ जो भारतीय किसान है ना, मतलब ये उनकी बदौलत है जो हमारा देश चल रहा है। और अब मोदी जी का प्लान ये है कि खेती बची हुई है, अंबानी और अडानी अपने 2 मित्रों को इस खेती पे कब्जा और करा दो, जिससे कि किसान की जो थोड़ी बहुत सांस ले रहा है ना, वो भी टूट जाए उसकी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आपको लगता है अगर मान लीजिए एक बार कानून एप्लीकेबल हो गया, तो आपको क्या लगता है कि बिचौलिए खत्म हो जाएंगे? आपको लगता है कि बिचौलिए खत्म हो जाएंगे? हमारी सीधी मांग ये है, बिचौलिए रहें, दुकानदार रहें, उद्योगपति रहे, सब रहें इस देश में, कोई देशद्रोही नहीं है, सबका अपना अपना काम है। हम बस इतनी सी मांग कर रहे हैं, हमारी फसल का MSP घोषित करें और उससे कम पे जो कोई खरीदेगा उसे जेल होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये दुकान पे बनिए बैठे हैं, इनकी तो MRP होती है, ये तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। क्या हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम रेट पे भी नहीं बेच सकते क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गारंटी होनी चाहिए। इनका देखिए कहना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गारंटी ऐसी हो कि किसान की फसल कैसी भी हो, लेकिन अगर मिनिमम प्राइस फिक्स हो, किसानों को वो मिलना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मेरठ से ये उन्नतशील किसान आए हैं, ये अपने विचार रखेंगे। जरा रोहित बताइए, ये मुझसे ज़्यादा जानकार रखते हैं इस बारे में, बताइए। शुभ नाम आपका? रोहित चौधरी। कहाँ से हैं रोहित जी? मेरठ से आए हैं। बताइए रोहित जी, इस बारे में जो मैंने भाई ये क्वेश्चन किया था बिचौलिया वाला, इसी के बारे में आप बताइए कि बिचौलिए खत्म हो जाएंगे इस कानून से कि तब भी नहीं होंगे? वो इंसान नहीं, उन्हें पेट नहीं भरना अपना, वो हमारी फसल बिकवाने के लिए दिन रात मेहनत वहाँ जाते हैं, पूरे जोर लगा के बिकवाते हैं। वो हमारी हमसे पूछते हैं बेचने पहले इतने हम दे दें या ना दें, कोशिश करते हैं कि ऊपर जाए। अब वो जो आएगा वो तो फिक्स कर देगा, तेरी इतने मिलेंगे, तुझे देनी है तो दे, नहीं तो मत ले, फिर कहाँ जाएंगे हम? मतलब कहने का मतलब है बिचौलिया बिल्कुल खत्म नहीं होगा, ये नहीं रहेंगे तो बड़े बड़े लोग रहेंगे। आप एक चीज़ करो, आप किसी फल वाले से फल लेते हो, सब सौदे कर लेते हो 10 बार कि भाई कितने में देगा, नहीं इतने में नहीं, और आप किसी मॉल में पहुंच जाओ, जो अडानी अंबानी की पैकेट वाला जिस पर जितना प्रिंट होगा उतने में ही लेके आएंगे।
अच्छा ये बताइए, आजकल ये चल रहा है ना कि हमारी मतलब जो प्राइवेट सेक्टर के लोग आएंगे तो फसलों के साथ अगर कुछ दिक्कतें हुई तो ज़मीन भी चली जाएगी, ये वाली बात कहाँ तक सत्य है? जमीन तो उनका वो हो जाएगा ना, जब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा हम उनसे कहेंगे हमें कर्जा भी दे दो। जब उनसे कर्जा लेंगे तो किस बिना पर देंगे? वो हमारी ज़मीन रखेंगे? वो सपोज करो हमारी गेहूँ की फसल 500 रुपये में खरीदने लगे, लागत अब आ रही है हमारी 2000 की, हम उनसे कहेंगे जी अगली बार हमारा अनाज फालतू जाएगा, हमें कुछ पैसे और दे दो, उल्टा हमें कर्ज देंगे वो। मतलब कुल कहने का मतलब है, कहने का मतलब हम लोग कर्ज के नीचे दब जाएंगे, बिल्कुल दबेंगे। आप बिहार का उदाहरण देख लो, वहाँ पे एपीएमसी मंडी खत्म होगी तो वहाँ क्या हाल है? अच्छा मुझे ये बताइए, इसके बारे में डिटेल से बताइएगा कि एक देश एक मंडी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये बहुत लोगों को समझ नहीं आता, यहाँ भी नहीं आता बहुत, इसका क्या मतलब? मैं बता रहा हूँ आपको, एक देश मंडी इन्होंने कहा किसान को आज़ादी है। क्योंकि सुनिए, जम्मू कश्मीर में किसान तमिलनाडु नहीं जा सकता कभी। मैं बताऊँगा ना आपको क्यों नहीं जा सकता, सब जगह सब जा सकता है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, अब हम जो है यूपी के हैं, मेरठ के, हमारा धान हुआ, धान हम अपना दिल्ली लेके गए कि ये कहना किसानों को आज़ादी दे दी, और अब से नहीं हरियाणा पे भी ले गए 2-3 आज़ादी है, पहले से कोई नया कानून नहीं है। हमारा जो वहाँ से बिल कटा मंडी से, वो हमारे मेरठ के नाम से हमारे एड्रेस पे कटा, ऐसा नहीं कोई चोरी हुई। नंबर 1 में जिसने खरीदा उसका भी पूरा एड्रेस है उसमें। तो हमें कहाँ जाती, हमारी पहले कहाँ जाती थी कि हम कहीं नहीं बेच सकते, हम जहाँ चाहे अपना माल वहाँ बेच सकते हैं पहले से, वो सिर्फ व्यापारी को दे रहे हैं। रही बात स्टॉक की, किसान स्टॉक, आज हम अपनी कनक निकाल के, अपने गेहूँ अपने निकाल के अपने घर में कितना भी रख ले, हमें कोई ये नहीं कहेगा क्या, वो हमें आज़ादी पहले से है, लेकिन वो हमारे कंधे पर रख के ना वो व्यापारी को दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, इस कानून में बहुत सारी बातें ऐसी भी उठ रही हैं कि पता है, अभी तो एक कानून बना हुआ है कि कोई भी व्यक्ति भंडारण ज़्यादा नहीं कर सकता, 10 टन या ऐसी कुछ है ना, आपको पता होगा शायद कि उससे ज़्यादा। लेकिन मैंने सुना है कि अब जो नया कानून है अनलिमिटेड, अब स्टोरी में अनलिमिटेड हो गई है। जैसा मंडी में धान बेच के आए, जिस पार्टी ने लिया था वो उसका पूरा ब्यौरा है उसके अंदर कि किसने लिया, कितना उसने मंडी को टैक्स दिया और कितना उसने खरीदा, तो सरकार के पास उसका रिकॉर्ड पहुंच गया। अब मंडी से अलग उसने बाहर खरीद लिया हमसे, तो गवर्नमेंट के पास कौन सा रिकॉर्ड है कितना खरीदा उसने? मतलब इससे और महंगाई, आपके कहने में महंगाई बढ़ेगी और क्या होगा, स्टॉक ज़्यादा कर लिया जाएगा। वो हमसे खरीदेंगे, जिस टाइम हमसे खरीदेंगे उस टाइम बंदा खरीदेंगे, या शुरू के 2 साल फिर वो अपना जो स्टॉक करेंगे उसको बंद कर लेंगे, सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होना कितना खरीदा, मतलब मोनोपोली हो जाएगी। फिर वो महंगा करेंगे, जिस टाइम किसान का माल आएगा फिर उसके स्टॉक को खोल देंगे वो, फिर डाउन, जैसे किसान का माल खत्म हुआ फिर स्टॉक। एक चीज इस देश की जनता को और समझ लेनी चाहिए, किसान केवल अपने लिए नहीं लड़ रहा है, यहाँ पे ये आपकी लड़ाई भी है, आम जनता की लड़ाई है। अच्छा ये बताइए, महंगा सामान बिकेगा ना, किसान को नुकसान नहीं है, आप लोगों को ज्यादा नुकसान। ये बताइए, बहुत लोग कहते हैं आढ़ती हमारे घर के रिश्ते जैसे हैं, कुछ बताइए कि मतलब कि सरकार को ये कानून क्यों नहीं लाना चाहिए बिचौलिया खत्म करने वाला, कि वो कहते हैं हमारे घर के सदस्य के जैसे हैं। देखो इसमें बिचौलिया खत्म करना है, जिंदा रहने वाली कोई बात ही नहीं है। किसान बस अपना हक मांग रहा है, तुम किसी का फायदा करो या नुकसान करो, हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन हमारे पेट पर लात ना मारी जाए। हमें अपनी कीमत, जो फसल की कीमत है, मोदी जी इसी बेस पर आए थे कि 70 सालों से कांग्रेस ने ठगा है, किसान को ठगा है। ठीक है जी, जनता ने उनकी बात मानी, उनको गद्दी पे बिठाया 2 बार, तो ठीक है। अगर कांग्रेस बेकार थी तो आप करके दिखा दो ना उस चीज़ को। ये तो कांग्रेस से भी बुरी स्थिति में डाल रहे हैं किसान को। मतलब आप लोग चाहते हैं कि कानून पिछली वाले से अच्छा है, लेकिन किसानों के साथ बात करके नया कानून। सरकार से, किसी भी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, सरकार कांग्रेस हो बीजेपी हो, हमें अपनी फसल के उचित रेट चाहिए, हम उस हक के लिए बैठे हैं। और ये जो सरकार फैला रही है उस पार्टी संबंधित है, उससे संबंधित है, जो हमने पहले भी, मेरी भी 37 साल की उम्र होगी, पहले जितने भी किसान आंदोलन हुए किसी से पता कर लेना, बीजेपी कूद के सबसे पहले बीच में घुसती है आंदोलन में। कांग्रेस तो आ भी नहीं रही, कोई आने नहीं दे रहा। देखिए भाई साहब का ये कहना है कि इन्हें किसी भी सरकार से कोई भी बैर नहीं है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, भारतीय छात्र एकता जिंदाबाद।